स्वास्तिका टेक्सटाइल। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर करके थक चुके हो? क्या आपको अपनी मनपसंद कपड़े नहीं मिल रही है? स्वास्तिका टेक्सटाइल। अगर आपको अपने पूरे परिवार के लिए एक ही छत के नीचे कपड़ों की शॉपिंग करनी हो तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ग्राउंड फ्लोर में लेडीज के लिए साड़ी, सूट, पैंट्स, गाउन, कुर्ती, एक से एक ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कलेक्शन की वैरायटीज मौजूद है। सेकंड फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा। जेंट्स और किड के लिए भी बढ़िया से बढ़िया स्टाइलिश डिजाइनर क्लोथ उपलब्ध है। कीमत भी ऐसी हर किसी की बजट को सूट करे। स्वास्तिका टेक्सटाइल, महाराष्ट्र मंडल, अबडीन बाजार, श्री विजयपुरम, अंडमान। आप सभी दर्शकगण को नमस्कार। देखिए, जब पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हुआ था श्री विजयपुरम, तो काफ़ी लोगों का ये कहना था, काफ़ी आइलैंडर्स का, कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, हमारा पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हो गया। और ये नाम एक पवित्र नाम का साथ है, जैसा कि हमारे पूर्वज यहाँ पे अपने जान गंवाई हैं देश आज़ादी के समय, तो उसके चलते ये जो है नाम चेंज किया गया। और दूसरी तरफ ये नाम जो है ब्रिटिशर्स का देन थी। तो मुझे उम्मीद थी कि चलो नाम चेंज हो गया तो यहाँ पे सब कुछ, जैसा कि ये हमारा पूर्वजों का धरती थी जो आज़ादी के वक्त अपने जाने सेक्रीफाइस की, और इसके चलते जो भी उनका आगे की पीढ़ियाँ हैं उनको हमारे सरकार के द्वारा जो भी बेनिफिट्स है वो मिलेगी। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टी जा रहा है। आप देखिएगा, हमारा पोर्ट ब्लेयर में एक ही हॉस्पिटल है, जीबी पंत हॉस्पिटल। यहाँ पे आप कभी भी जाकर सेक्रेटरी से मिलिए, वो यही कहेंगे हम तो एडवर्टाइज दे रहे हैं डॉक्टर्स के लिए, पर कोई आ नहीं रहा है। अगर ये बात ऐसी है तो मैं पूछना चाहूँगा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कि देखिए, कई डॉक्टर्स जो है हमारे जीबी पंत ऑब्लिक एनएम्स में कार्यरत थे, पर एक एक करके वो अपना जॉब छोड़ते चले गए। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं करते थे, वो अपने जी जान से वो ट्रीटमेंट करते थे, पर वो छोड़ के चले गए। क्यों? कभी ये कारण आपने जानने की है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई डॉक्टर्स आने नहीं मांगता है, और दूसरी तरफ आप ही का कुछ गलतियों का वजह से ये डॉक्टर्स छोड़ के जा रहे हैं जॉब। हमारे पोर्ट ब्लेयर में जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स बने हैं, वो बेमिसाल कायम किए हैं अपना सर्जरी द्वारा, अपना मेडिसिन का ट्रीटमेंट द्वारा। हर क्षेत्र में उनको कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया जा रहा है। कई डॉक्टर्स हैं जो हमारे पोर्ट ब्लेयर के, वो जो छोड़ के चले गए हैं। क्यों? एक कभी आपने जानने की कोशिश की? अभी भी जितना कार्यरत डॉक्टर्स हैं, इनका जो है कॉन्ट्रैक्ट, किसी का 1 साल, किसी का 3 महीना तक ही जो है बाकी का किसी का 5 साल, किसी का 4 साल, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट है। ये डिफरेंसेस क्यों डॉक्टर्स के बीच में? मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मेनलैंड से जो डॉक्टर यहाँ पे आके कार्य कर रहे हैं वो अच्छे नहीं है, उनमें से भी अच्छे लोग हैं, पर ये जो मेडिकल आपका एनएम्स
ये जो डिफरेंस पैदा करके रखी हुई है इनका कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, ये बहुत गलत है। हमारे एक डॉक्टर है, डॉक्टर आनंद सेक्रेटरी, ये जिपमर से पास करे हैं और तमिलनाडु से है। इनके ऊपर एक गलत एलिगेशन लगाकर इनको डिमोरलाइज कर दिए, इनको इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया है कि ये अपना जॉब छोड़ के जाए यहाँ से। जबकि डॉक्टर साहब जो थे वो कोर्ट में भी अपील करे, हमारे ऑनरेबल कोर्ट में, वहाँ से वो केस जीते और हमारा ऑनरेबल कोर्ट जो है फटकार भी लगाया है एनएम्स को इस विषय को लेकर। उसके बावजूद भी ये उनको हरासमेंट कर ही रहे हैं टिल डेट। आप सभी जनता से मेरा ये क्वेश्चन है कि देखिए, एक तो किसी भी फील्ड में हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, और अभी है भी तो ये खुद मेंटेनेंस के डॉक्टर्स एलिगेशन लगा के उनको प्रेशर क्रिएट करके वापस भगा रहे हैं, और जब ये वापस चले जाएंगे तो वो पोस्ट खाली रह गया। तो आप बताइए, हम जैसे लोग कल को किसी भी तरीके से बीमार पड़े तो हमारा ट्रीटमेंट का कोई है, कुछ है, क्योंकि डॉक्टर ही नहीं है। ये पहली चीज़। दूसरी, 1 तारीख से आपका एयर इंडिया बंद हो रहा है, उसकी जगह एयर इंडिया एक्सप्रेस आ रही है। यहाँ पे एट प्रेजेंट जितना भी एयरलाइंस, प्राइवेट एयरलाइंस चल रही है, सभी में आप स्ट्रेचर पेशेंट को कैरी कर सकते हो, पर उनका एक नियम है, 5 आवर्स आपका 72 आवर्स उनका एक लिमिट है। ये 72 आवर्स के अंदर ही वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, और सबका जो है अपना अपना अलग अलग फेयर है। और कंपैरेटिव अगर देखा जाए तो अभी तक जितना भी एयरलाइंस चल रही है सबसे कम हमारा एयर इंडिया का है। और एयर इंडिया में हमें ये बेनिफिट होती थी, अगर मान लीजिए हमें कल भी अगर पैसेंजर्स पेशेंट को एयरलिफ्ट करना है थ्रू स्ट्रेचर और उनकी सीट अगर खाली रहती थी तो दे कंसीडर इट, और वो चेयर खोल के लेके आ जाते थे और वो पेशेंट अपने ट्रीटमेंट के लिए आगे चले जाता था। पर अब 1 जनवरी से ऐसा नहीं होगा। पेशेंट या पेशेंट के अटेंडर को, फैमिली मेंबर्स को मेल के थ्रू अप्लाई करनी है। उनका एचआरए डिपार्टमेंट में जाएगा कंसर्न एयरलाइंस का, वो उसको देखेंगे। देखने के बाद उनका खुद का डॉक्टर है, वो सर्टिफाई करेगा। सर्टिफाई करने के बाद आपको रिप्लाई आएगा, और जो एयरलाइंस का कॉस्ट है उनका साथ आपका रिप्लाई आएगा। इफ़ दे आर एग्री टू कैरी इट, वो पैसा आपको बांध के फिर जाना है। मेरा कहने का अर्थ ये है, अगर जैसा कि कभी कभी बहुत सीरियस, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा कई दुर्घटना होती है हमारे आइलैंडर्स के साथ, जिसको फटाफट आपका मेडिकल एड्स की ज़रूरत रहती है, इमीडिएट। तो ये अगर फॉर्मेलिटी में अगर हम गए तो आप बताइए ना, 72 आवर्स, इवन मोर देन दैट, वो पेशेंट का क्या हालत होगा। तो मैंने ये सजेशन रखा था हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि देखिए, आप एक एयर एम्बुलेंस का जो है बंदोबस्त करिए। कहने का अर्थ, अब देखिए जैसा अभी बस का एक्सीडेंट हाल में ही मायाबंदर में हुआ, हडबे में एक इंसिडेंस हुआ जिसमें डीएचएस खुद इन्वेस्ट करे था हेली लिफ्ट करने के लिए, एयरलिफ्ट, हेलीकॉप्टर के द्वारा उनको लिफ्ट किया गया था, और उनका जितना भी अमाउंट था वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बेयर किया था। तो इसी प्रकार जो ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त करे। अगर पेशेंट सीरियस है उसको कैरी करना है, इफ़ नॉट आप डॉक्टर्स को मंगाइए, जो कंसर्न डॉक्टर है वो आके ट्रीटमेंट करके जाएगा, और जो भी उसका आगे का फॉर्मेलिटीज़ है, मतलब वो पेशेंट को कैसा देखना है, क्या दवा देना है, क्या करना है, हमारे जीबी पंत हॉस्पिटल को वो गाइड कर देंगे, जो भी स्टाफ्स है, जिससे कि पेशेंट अपना रिकवर बैक कर सकता है। हमारे पोर्ट ब्लेयर में कई ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको मेल करनी आती नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है ट्रीटमेंट करने का। हमने कई दफ़ा जो है, हमारे साथ और भी कई ऑर्गेनाइजेशन अपील भी करे थे पेशेंट के लिए,
पैसा की मांग की थी मदद करने के लिए, और आप सभी आइलैंडर्स बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे और वो बंदा अपना ट्रीटमेंट करा के भी आया। ऐसा कब तक हम चलेंगे जब एक तो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड सब्सिडी बेस्ड एरिया है, सेकेंडली यहाँ पे हर चीज़ का सुविधा होना ज़रूरी है जो कि नहीं है। बीमारी कोई जानबूझ के तो अपने ऊपर नहीं लेता है, वो आ जाती है, और जब उसके लिए डॉक्टर्स यहाँ पे नहीं हैं तो ये फ़र्ज़ हमारा हेल्थ सेक्टर का बनता है कि उनका ट्रीटमेंट का जिम्मेदारी ले, वो एयर एम्बुलेंस मंगाए, पेशेंट को एयरलिफ्ट करे। आपके पास स्कीम है हेल्थ का जो रेफ़र होती है, आयुष्मान भारत के जरिए जो है आपको 5 लाख मिलती है, तो आप वो 5 लाख को अब डॉक्टर्स को जो मंगाते हैं आप उसमें कन्वर्ट कीजिए, आप एयर एम्बुलेंस में कन्वर्ट कीजिए, थोड़ा और सस्ता होगा। अब जब तक आपको पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं होती है तो आप ये प्रोसेस का ऊपर में ध्यान दीजिए ना। सब्स्टिट्यूट आप खुद डॉक्टर्स को निकाल रहे हैं, जो है उनको जो चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ नहीं देते हो, और दूसरी तरफ आप लोग बोलते हैं डॉक्टर्स नहीं है, आना नहीं चाहते हैं। ये क्या है? अब बताइए ना मुझे। आप लोग जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, आप लोग तो जाके धनवंतरी में अपना ट्रीटमेंट करा लेते हो। मैं नाम नहीं लूँगा, इसी माह एक सेक्रेटरी साहब अपना जाके ट्रीटमेंट कराया है, MRI कराया है, वो ऑब्जर्वेशन में भी था। जीबी पंत NMs के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो उनको देखने भी गए। तो भाई उन लोगों को, बड़े बड़े लोगों को अपना जान प्यारा है, क्या हमारे आइलैंडर्स को अपना जान प्यारा नहीं है क्या? क्या गुनाह किए हो बताइए आप। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है हमारे ऑनरेबल एंड रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी से कि आप कई दफ़ा बोल चुके हैं पोर्ट ब्लेयर मेरा दिल में रहता है। तो साहब, आप अगर हमारे पोर्ट ब्लेयर ऑब्लिक श्री विजयपुरम को इतना प्यार करते हैं तो हमारे आइलैंड में काफ़ी समस्या है, और मेन तुम्हें हेल्थ को लेके है। आप कृपया इस पर ध्यान दीजिए, हमारे आइलैंडर्स की जान बचाइए। हो सके तो एक एयर एम्बुलेंस का प्रबंध कीजिए इमरजेंसी के द्वारा। और इसी तरह हमारे कई सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर है, वेटनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सो सभी की हालत बहुत ही खस्ता है। यहाँ पे डेवलपमेंट नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, माइनस में जा रहा है। आज भाजपा का सरकार है केंद्र में, भाजपा का यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इकाई है। क्या कोई ये इशू उठा रहे हैं? कुछ भी नहीं, अपने में लगे हुए हैं, किसी को चिंता ही नहीं है कि यहाँ का लोग का क्या हाल हो रही है। बस जब इलेक्शन आता है तो कुछ ना कुछ प्रॉमिस करके जीत जाते हैं। उसी प्रकार हमारा अपोजिशन भी है, पर अपोजिशन भी कुछ हद तक अपना आवाज़ उठाता है ना तो चुप बैठ जाता है, यही बोल करके सरकार तो भाजपा का है, हमारा तो कोई सुनता ही नहीं। तो आखिरकार यहाँ का आइलैंडर्स करे तो क्या? एक तो एयरफेयर इतना हाई, स्ट्रेचर पेशेंट का जो एयर इंडिया में हम देते थे 2,42,000 सिर्फ स्ट्रेचर। आप अगर ऑक्सीजन यदि उसमें जाते हो तो दैट इज डिफरेंट, प्लस अटेंडर दैट इज डिफरेंट। अभी आप बताइए, अगर हम हर एयरलाइंस का डिफरेंट रेट्स है मोर देन एयर इंडिया, और अभी एयर इंडिया एक तरीके से आएगी ही नहीं, उसकी जगह आपका एयर इंडिया एक्सप्रेस चालू हो जाएगी। तो 3 लाख से ऊपर यदि हम पेशेंट को एयरलिफ्ट करने में लगा दें, वो भी इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर, 5 से 7 दिन का बाद ही आप एयरलिफ्ट कर सकते हो, तब तक पता नहीं वो पेशेंट का क्या हाल होगा। यदि वो पेशेंट सर्वाइव कर रहा है
तो अगर हम ये 3 लाख से ऊपर पैसा अगर एयरफेयर में ही दे दे तो ट्रीटमेंट कहाँ से कराएंगे? आप ये बताइए। ये सोचने वाली बात है। आप एयर एम्बुलेंस को मंगाइए, ये हमारा हेल्थ सेक्टर का काम है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। जब डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और जो पेशेंट को वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आप इमीडिएटली एयर एम्बुलेंस को मंगाइए ताकि वो लेके जा सके पेशेंट को। और मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है हमारा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चीफ सेक्रेटरी साहब से कि आज के डेट में जितने भी डॉक्टर्स कार्यरत हैं जीबी पंथ में, कृपया उनको एक्सटेंड करिए, नौकरी से निकालिए मत, क्योंकि वैसे ही हम पीछे हैं, डॉक्टर्स नहीं है। यदि आप और को भी निकाल देंगे तो कहाँ जाएंगे यहाँ पे? अब जरा सोचिए इसमें। तो मैं अब एट द एंड मैं हमारे आइलैंडर से यही रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा स्थिति हेल्थ सेक्टर को लेकर काफ़ी ख़राब है और बाकी सारा सेक्टर को भी लेकर। कल को अगर कुछ होता है, यदि हमारा टीम स्ट्राइक पे बैठती है, प्रोटेस्ट में, हमारा आइलैंडर्स के इशू को लेकर, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपना कीमती समय देकर हमारा जो भी प्रोटेस्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि कल को ये किसी और का साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी मेडिकल का इशू को लेके हो सकता है। तो हम कहाँ जाएंगे? ये मेरा हाथ जोड़ के पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है। और इवन मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, एमपी साहब से रिक्वेस्ट है, कृपया आप ये विषय में ध्यान दीजिए और जितना हो सके, जितना जल्द हो सके, हमारे हेल्थ सेक्टर को ठीक करने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद।